शनिदेव की महत्ता, शनि की साढ़े साथी का प्रकोप और क्षमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरी CG पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी प्राचीन कथा जो शनिदेव की महानता, उनकी शक्ति और उनकी कृपा की अनुपम कहानी है। यह कहानी है राजा विक्रमादित्य और शनिदेव के बीच हुई घटना की, जिसमें अपमान से लेकर सर्वनाश तक और फिर क्षमा तक का सफर है। यह कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव का क्रोध कितना भयंकर होता है और उनकी कृपा कितनी अद्भुत। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोचक और शिक्षाप्रद कथा। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में एक दिन सभी देवताओं में जोरदार बहस छिड़ गई। सवाल था, 9 ग्रहों में सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ कौन है? सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु हर एक अपनी शक्ति का दावा करने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि देवता आपस में ही युद्ध करने को तैयार हो गए। आखिरकार सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आप ही फैसला कीजिए, 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है? इंद्र जी भी इस सवाल से घबरा गए। उन्होंने सोचा, अगर मैं किसी एक को बड़ा कह दूं तो बाकी नाराज हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा, हे देवगणों, मैं इस फैसले में असमर्थ हूँ। पृथ्वी लोक में उज्जयिनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। वे न्याय के मामले में सबसे बड़े हैं। उनके सिंहासन में ऐसा जादू है कि उस पर बैठकर वे दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देते हैं। चलिए हम उनके पास चलते हैं, वे ही सही फैसला करेंगे। देवराज इंद्र के आदेश पर सभी ग्रह देवता पृथ्वी पर उज्जयिनी पहुँचे। राजा विक्रमादित्य को देवताओं के आने का समाचार मिला तो उन्होंने स्वयं महल के द्वार पर जाकर उनका स्वागत किया। महल में बैठकर जब देवताओं ने अपना सवाल पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, सभी देवता इतने शक्तिशाली हैं, किसी को बड़ा या छोटा कहना तो दूर, किसी को भी नाराज कर देना खतरनाक हो सकता है। तभी राजा के दिमाग में एक चतुराई भरा उपाय आया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि 9 अलग अलग धातुओं से 9 आसन बनवाए जाएं। सूर्य के लिए स्वर्ण सोना का आसन, चंद्र के लिए रजत चांदी का, मंगल के लिए तांबे का, बुध के लिए कांसे का, बृहस्पति के लिए जस्ते का, शुक्र के लिए शीशे का, शनि के लिए लोहे का, राहु केतु के लिए अभ्रक और रांगा का। इन सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे क्रम में रखवाया गया। सबसे आगे सोने का आसन और सबसे पीछे लोहे का। फिर राजा ने देवताओं से कहा, आप सभी अपने अपने ग्रह के अनुसार अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। फिर जो सबसे आगे बैठेगा वही सबसे बड़ा है। सभी देवता खुशी खुशी अपने आसनों पर बैठ गए। सूर्य देव सबसे आगे, चंद्र देव उसके पीछे और शनि देव सबसे पीछे लोहे के आसन पर। जैसे ही वे बैठे, राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए देवगणों, निर्णय तो हो गया। सबसे आगे जो बैठा है वही सबसे बड़ा है। यह सुनते ही शनि देव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सबसे पीछे बैठना पड़ा था। वे जोर से बोले, राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्ति से अनजान हो। सुनो, सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.5 दिन, मंगल 1.5 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, बृहस्पति 13 महीने। लेकिन मैं किसी राशि में 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े देवताओं को भी अपने प्रकोप से पीड़ा दी है। भगवान राम को 7.5 के कारण ही वनवास झेलना पड़ा। रावण को 7.5 ने ही युद्ध में मृत्यु दी और उसके पूरे वंश का नाश कर दिया। अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बचोगे। राजा विक्रमादित्य थोड़े भयभीत तो हुए, लेकिन मन ही मन बोले, जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। शनि के डर से क्या फायदा। अन्य ग्रह देवता प्रसन्न होकर स्वर्ग लौट गए, लेकिन शनि देव क्रोध में भरे हुए चले गए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनका राज्य सुख शांति से भरपूर था, लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले थे। बदला लेने का मौका ढूंढने लगे। एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और सैकड़ों सुंदर घोड़ों के साथ उज्जयिनी पहुँचे। राजा को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को घोड़े खरीदने भेजा। अश्वपाल ने घोड़ों को देखा तो हैरान रह गया। घोड़े इतने सुंदर मगर कीमती थे कि दाम सुनकर उसका मुंह खुला रह गया। उसने लौटकर राजा को बताया। राजा स्वयं गए और एक खास सुंदर तेज दौड़ने वाला घोड़ा पसंद किया।
राजा ने घोड़े पर सवार होकर उसकी चाल देखनी चाहिए। राजा घोड़े पर सवार हुआ, तभी घोड़ा बिजली की तरह दौड़ पड़ा और राजा को दूर एक घने जंगल में ले गया। वहां पहुंचकर राजा को जमीन पर गिरा दिया और फिर घोड़ा अचानक गायब हो गया। राजा अब जंगल में भटकने लगे, भूख प्यास से व्याकुल हो गए। बहुत देर बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा, पानी पिया और अपनी बहुमूल्य अंगूठी उसे देकर रास्ता पूछा। चरवाहे के बताए रास्ते से वे जंगल से निकलकर पास के एक नगर में पहुंचे। नगर में एक सेठ की दुकान पर बैठकर राजा ने थोड़ा आराम किया। सेठ से बात हुई तो राजा ने बताया कि वे उज्जैनी से आए हैं। राजा के बैठने से सेठ की दुकान में बहुत ग्राहक आए। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यशाली समझा और अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में एक कमरे में सोने का हार खूंटी पर लटका हुआ था। सेठ ने राजा को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर कुछ काम से चले गए। तभी अचानक हार खूंटी में समा गया, जैसे खूंटी ने उसे निगल लिया हो। सेठ लौटा तो हार गायब देखकर हैरान रह गया। उसने राजा पर ही चोरी का शक किया। उसने नौकरों को बुलाकर राजा को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाने का आदेश दिया। राजा ने कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, मेरे सामने खूंटी ने हार निगल लिया था। लेकिन उस नगर के राजा ने राजा विक्रमादित्य को चोर मानकर क्रोध में हाथ पांव कटवा दिए। राजा को सड़क पर फेंक दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली ने उन्हें देखा। उसने दया कर उन्हें उठाया और अपने घर ले गया। तेली ने राजा को अपने कोल्हू तेल निकालने की मशीन पर बैठा दिया। राजा दिन रात बैलों को हाँकते रहे। इस तरह उनकी 7.5 पूरी हुई। एक रात वर्षा ऋतु में राजा मेघ मल्हार राग गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि पास से गुजरती राजकुमारी मोहिनी रुक गई। उसने दासी से गायक को बुलाने को कहा। दासी ने बताया कि वह अपंग तेली का बैल चलाने वाला है। मोहिनी राजा के पास मिलने गई और फिर भी मोहित हो गई। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह उसी से विवाह करेगी। राजा रानी ने बहुत समझाया, लेकिन मोहिनी ने अन्न जल त्याग दिया। आखिर विवश होकर उन्होंने दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा और राजकुमारी मोहिनी तेली के घर ही रहने लगे। उसी रात राजा को स्वप्न में शनिदेव आए और बोले, राजन, तुमने मेरा अपमान किया था, अब तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। अब बताओ क्यों किया था मेरा अपमान? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया अब किसी को न दीजिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ और तुम्हें माफ करता हूँ। जो भी स्त्री पुरुष शनिवार को मेरा व्रत रखेगा, मेरी कथा सुनेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगले शनिवार को राजा ने शनि महाराज का व्रत रखा और पत्नी को भी ऐसा करने को कहा। अगली ही सुबह राजा की नींद खुली तो देखा उनके हाथ पांव पूरी तरह ठीक हो चुके थे। यह देख राजकुमारी मोहिनी आश्चर्यचकित रह गई। फिर राजा ने मोहिनी को सब कुछ बताकर अपनी पहचान जाहिर की। सेठ को भी जब पता चला तो वह दौड़ कर आया और राजा से क्षमा मांगने लगा। सेठ अपने घर पहुंचा, तभी खूंटी ने हार वापस कर दिया। सेठ भी समझ गया ये सब शनि महाराज का खेल था। फिर सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा से कर दिया और ढेर सारा धन दौलत देकर विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी लौटे। पूरा नगर हर्षोल्लास से भर गया। उस रात दीप जलाकर दिवाली मनाई गई। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, शनि देव ही सबसे श्रेष्ठ हैं। हर शनिवार उनका व्रत रखें, कथा सुने, चींटियों को आटा डालें। शनि देव इस घोषणा से बहुत प्रसन्न हुए। तब से जो भी शनिवार का व्रत रखता है, शनि कथा सुनता है, उसकी 7.5 भी आसान हो जाती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, यह थी शनिदेव की महत्ता की पावन कथा। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही रोचक धार्मिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। शनिदेव सब पर कृपा बनाए रखें। जय शनिदेव। नमस्कार।